नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम मीनाक्षी है और आज की वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं सिलाई के लिए कौन कौन से टूल यूज़ करती हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं जो कि स्टिचिंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इन सारी चीज़ों की। तो सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ती है एक अच्छी सीज़र की। तो यहाँ पर मेरे पास सीज़र है जो कि आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी की लेनी है और जिससे कपड़ा बहुत ही इजीली कट जाए। और अगर आपको जोड़ लगाना पड़ता है ना तो फिर यहाँ पर निशान हो जाता है, तो ऐसा ना हो इसके लिए आपको अच्छी क्वालिटी की सीज़र की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मैंने लोकल मार्केट से ही ली थी। आप ऑनलाइन भी बहुत अलग अलग क्वालिटी की आती है, आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, लोकल मार्केट से भी ले सकते हो। तो अब यहाँ पर मेरे पास है स्केल। तो स्केल की आपको ज़रूरत पड़ेगी ही। जब आप छोटे निशान लगाते हो तो आपको यहाँ पर स्केल की ज़रूरत पड़ेगी। और ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर आपको एक अच्छी क्वालिटी का स्केल भी लेना है, ये बड़ा वाला है। और अब यहाँ पर मेरे पास है, ये देखो, अब यहाँ पर मेरे पास है कर्व स्केल। तो ये भी आपको ज़रूरत पड़ती है जब आप आर्म होल पर शेप देते हो या नेक पर शेप देते हो या फिर ब्लाउज में भी, स्पेशली जब आप प्रिंसेस कट बनाते हो तो वहाँ पर आपको कर्व देने के लिए इस वाले कर्व स्केल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये आपको लेकर के अपने पास ज़रूर से रखना है। और यहाँ पर अब देखो मेरे पास है ये सीम रीपर इसको बोलते हैं और ये इस तरह से आता है। और यहाँ पर देखो इस तरह से होता है। और जैसे आपको धागा निकालने की ज़रूरत पड़ती है ना जब आप कोई भी सिलाई निकालनी हो, तो इससे आप इजीली सिलाई निकाल सकते हो। इसके ऐसे करके आपको बहुत ही इजीली आप सिलाई निकाल सकते हो। ये शायद 10 या 15 रुपए का ही आता है और बहुत यूज़फुल है ये। तो आप इसको भी लेकर के अपने पास रख सकते हो और जो भी आपको सिलाई निकालनी हो तो वो बहुत ही ईजिली इससे निकल जाती है। अब यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी की चौक लेनी है जिसमें अलग अलग कलर की, आपको सारे कलर की चौक लेकर के अपने पास रख लेनी है। और जिस भी कलर का कपड़ा होता है उससे डार्क कलर का आपको चौक यूज़ करनी होती है। अब यहाँ पर मेरे पास है, देखो, पिन। ये फैब्रिक पिन आती है इस तरह से फैब्रिक पिन आती है और इसका ना बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जब आप कोई भी कपड़ा में सिलाई करते हो ना तो कपड़ा इधर उधर ना हिले, तो इसके लिए आप पिन लगा दो। अब पहले जब मेरे पास पिन नहीं थी ना तो मैं उसमें कच्ची सिलाई लगाती थी, तो उसमें ना टाइम वेस्ट बहुत होता था कि कच्ची सिलाई लगाओ, फिर आप सिलाई करोगे, फिर वो सिलाई निकालोगे, तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो आपको क्या करना है, सिंपली जो भी कपड़ा आपको जिसमें सिलाई करनी है या बहुत ज़्यादा स्लिपरी आपका कपड़ा होता है तो उसमें आप पिन लगा दो और फिर आप सिलाई इजीली कर सकते हो, उससे कपड़ा हिलता भी नहीं है आपका। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है आपका। ठीक है, तो ये पिन आपको लेकर के ज़रूर रखनी है। ये बहुत महंगी नहीं आती, 10 रुपए की शायद आती है और ये आपको रखनी है। अब देखो, जब आपके पास यहाँ पर पिन है तो आप बार बार इस तरह से निकाल करके बार बार नहीं लगा सकते हो। इसके लिए आपको ना पिन कुशन की भी ज़रूरत पड़ती है, तो वो अलग से भी आता है। पर मैंने क्या किया है, ये जो घड़ी के साथ आता है ना, ये इस तरह से, या फिर ये आपके पास ना बॉक्स में भी या डिलीवरी में भी जो सामान आता है ना, जो कांच का सामान होता है उसमें भी होता है ये इस तरह से। तो ये मैंने रख लिया था और इसके अंदर मैं ऐसे ये पिन लगा देती हूँ। तो ये 2-3 मैंने चेंज कर लिए हैं, ख़राब हो जाता है तो दूसरा यूज़ कर लेती हूँ मैं। तो इस तरह से इसमें आपके पैसे भी बच जाएंगे और आप इसको यूज़ भी कर सकते हो। थर्माकोल टाइप का जो होता है ना वो इस तरह का ही है ये। तो ये देखो, ये मैंने एक बार ऑनलाइन घड़ी मंगाई थी तो उसमें आया था, तो मैंने इसको रख लिया था। तो मैं इसी तरह से इसको यूज़ करती हूँ। इससे पता है आपकी पिन खोती नहीं है और इजीली आप निकाल सकते हो, लगा सकते हो। तो ये अब यहाँ पर ये देखो मेरे पास है ये छोटे वाला, ये कटर भी आप इसको बोल सकते हो। ये धागा भी है काटने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। अब देखो, जहाँ पर आपको हल्के कट लगाने हैं, देखो आपकी यहाँ पे जो आपकी ये सीजर होती है ना, यहाँ से थोड़ा चौड़ा होता है। और जब आपको बिल्कुल पतले कट लगाने होते हैं तो यहाँ पर आपका ये देखो काफ़ी पतला है ना, तो जब आपको पतले कट लगाने हैं तो ये आपका बहुत यूज़ आता है। इससे पता है, गलती से भी अगर आप हल्का हल्का जैसे नेक बनाते हो तो आपको हल्के हल्के कट लगाने होते हैं। अगर आपका कट ज़्यादा लग गया तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो उसके लिए ये बहुत हेल्पफुल है। इससे ना बिल्कुल पतले से ही कट लगते हैं। या आप धागा काट रहे हो तो हल्का सा इसी से काट दो। कभी कभी ऐसा होता है कि आप धागा जब कैंची से काटते हो ना तो कपड़ा भी कट जाता है। तो मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है, तब से
मैं यही यूज़ करती हूँ। केवल ये कटिंग में यूज़ करती हूँ मैं सीज़र, बाकी जब मैं सिलाई करती हूँ धागा काटने के लिए, कपड़ा काटने के लिए मैं यही यूज़ करती हूँ। तो ये मस्ट बाय है, ये आपको ज़रूर लेना है। ये भी ज़्यादा महंगा नहीं है, 15-20 रुपए का ही आपको लोकल मार्केट से मिल जाएगा। ऑनलाइन आप, और हाँ एक इम्पॉर्टेंट बात, जब भी आप ये छोटी छोटी 10-15 रुपए वाली चीज़ें लेते हो ना, तो आप कोशिश करो कि लोकल मार्केट से लो, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन मंगाओगे ना तो ये बहुत महंगी मिलती है। सस्ती चीज़ें महंगी मिलती है और महंगी चीज़ें मंगाओ तो थोड़ी सस्ती मिल जाती हैं। ठीक है, अब देखो ये मेरे पास है, ये बॉबिन बोलते हैं इसको। तो इसके अंदर ना आप बहुत सारी, ये आपको बहुत सारी ले लेनी है। देखो ये आपको काफ़ी सारी ले करके अपने पास रखनी है। इसमें आप धागा अलग अलग डाल सकते हो। इसमें पता है क्या फ़ायदा है, जब आपके पास ज़्यादा होंगी तो जैसे आपका धागा भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है या आधे से ज़्यादा है और आपने स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है, तो अगर आपको दूसरी स्टिचिंग करनी है तो दूसरा धागा लगाना पड़ेगा। तो दूसरा धागा आप इसके ऊपर लगाओगे तो अंदर वाला वेस्ट हो जाएगा। तो इसके लिए आपको करना है, दूसरा वाला निकालना है, उसमें डाल देना है। इसको आप रखो और जब भी सेम कलर का आपको धागे की ज़रूरत पड़े तो यही वाला निकाल के आप यूज़ कर सकते हो। तो मैंने इसलिए ना ये काफ़ी सारे ले रखे हैं और ये आप देखो अलग अलग धागे हैं इसमें। अब मैं जब भी मुझे सिलाई करनी होगी ना तो इसमें से धागा देखूंगी, मैं यूज़ कर लूँगी। इससे ना धागा वेस्ट भी नहीं होता। और अब ये देखो, ये है मेरे पास ट्रेसिंग व्हील। तो इसे ना इस तरह से यूज़ करते हैं और ये कपड़े के ऊपर हम यूज़ करते हैं। जैसे आपने निशान लगा लिए और दूसरी साइड भी आपको निशान चाहिए, तो कपड़े के ऊपर आपको ऐसे चलाना है जोर से, तो ना कपड़े की दूसरी साइड भी आपको ना निशान वहाँ पर विजिबल हो जाते हैं और फिर आप वहाँ पे इजीली मार्किंग कर सकते हो। इससे आपकी मार्किंग बिल्कुल परफेक्ट होती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। ये भी 10 या 15 रुपये का ही आएगा, 15 रुपये का शायद था ये, तो ये भी बहुत सस्ता मिलता है। अब ये मेरे पास है, ये देखो एल शेप में है ये मेरे पास स्केल बड़ा वाला। तो इसका क्या यूज़ होता है, जब आपको बड़ी, जैसे आप पैंट बना रहे हो और उसमें आपको मार्किंग करनी है, तो यहाँ पर तब मैं मार्किंग करती हूँ। और इस तरह से जब आप रखोगे ना, देखो मैं आपको रख के दिखाऊँ, जब आप इस तरह से इसको रखोगे ना ऐसे करके, तो यहाँ पर आप कपड़े के बराबर से रखो और तब यहाँ पे निशान लगाओ। तो एल शेप से क्या होता है, आपकी जो मार्किंग है आपको पता रहती है सीधी किधर से है, टेढ़ी मेढ़ी मार्किंग नहीं होती, बिल्कुल स्ट्रेट होती है। जब मैं पैंट बनाना सिखाऊंगी ना, जब मैं मार्किंग करूंगी तब आपको डिटेल से इसके बारे में बता दूंगी। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हो गई। अब देखो ये मेरे पास यहाँ पर रखा हुआ था, तो ये एक साइड, ये पूरा रोल था मेरे पास। एक साइड ये इसमें ना शाइनिंग होती है, दूसरी साइड ये थोड़ा रफ होता है। ये जैसे आप पैंट बनाते हो या फिर सलवार की मोहरी बनाते हो तो उसके लिए ना बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है, या फिर बेल्ट बनाते हो ना तब, तो आप कटिंग करते हो तो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं कटता है, पर ये ना बिल्कुल स्ट्रेट है। इसमें आपका टाइम भी बचता है और आप इसे ईजिली यूज़ कर सकते हो। ये जो शाइनिंग वाली साइड है, यहाँ से आप प्रेस करोगे ना तो ये चिपक जाएगा, ऐसे करके आप प्रेस करोगे चिपक जाएगा। तो ये भी आप अपने पास लेकर के रख सकते हो। मैंने पूरा रोल रखा हुआ है, बहुत ईजी हो जाता है, टाइम कम लगता है और जल्दी ही इससे काम हो जाता है आपका। ठीक है, तो पेस्टिंग आप रोल बोल सकते हो, आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपकी सिलाई के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। इसके अलावा भी जैसे फ्यूजिंग पेपर होता है, लाइक्रा फ्यूजिंग क्या होता है, लाइक्रा फ्यूजिंग पे मैंने पहले प्रॉपर वीडियो बना दी है, आप वो ज़रूर से देख लेना। कैसे यूज़ किया जाता है वो भी मैंने डिटेल से बताया है। अब जब हम नेक बनाते हैं, अब फ्यूजिंग पेपर क्या होता है और पेस्टिंग पेपर क्या होता है, उस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, तो आप वो देख लेना। सबसे लास्ट में मैं आपको ये इंच टेप के बारे में बताऊंगी। तो इंच टेप आपको ना अच्छी क्वालिटी का लेना है। अगर ये अच्छी क्वालिटी का नहीं हुआ ना तो ये ना थोड़ा खिंचता है, तो खिंचने से क्या होगा, आपका जो मेज़रमेंट होगा वो ठीक नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपको ये अच्छी क्वालिटी का लेना है, जिससे आपका जो भी मेज़रमेंट है वो बिल्कुल परफेक्ट आए। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना।